सो हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू किस कारण से होता है, क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या डायग्नोस्टिक रहेगा और हम कैसे ट्रीट करेंगे, आज उसके बारे में हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एर्बोवायरस फैमिली का ग्रुप है और इसका इंसिडेंट करीब 50% वर्ल्ड एक्सपोज हुआ है इस वायरस से। और ये 4 सीरोटाइप्स है इसके, 1 2 3 4। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये एडिस इजिप्टिकस मॉस्किटो से होता है। इसका मॉर्टेलिटी रेट वैसे काफ़ी कम है, बट अगर ये इस पे ध्यान ना दिया जाए और इसको समय पे ट्रीट ना किया जाए तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज है। वार्निंग साइंस की बात करें, जो ये साइंस अगर पेशेंट को हैं तो तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए और समय पे ट्रीट किया जाए। तो पेशेंट अगर रेस्टलेसनेस है, उसको म्यूकोजल ब्लीडिंग प्लस एपिस्टैक्सिस भी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है जो लीड टू डिहाइड्रेशन हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन, हेपेटोमेगाली, एसाइटिस, ये सब, और हेमेटोक्रिट राइज हो रहा है, प्लेटलेट काउंट डाउन है, तो पेशेंट को सडन हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये काफ़ी ख़तरनाक साइंस हैं इसके। इसके बाद बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी कि आँख के पीछे का हिस्से में पेन हो रहा है, मायल्गिया यानी मसल पेन, ब्रेक बोन फीवर भी है जो कि कहते हैं हिंदी में टूटता हुआ बुखार, नोजिया, वोमिटिंग, रैशेज, ल्यूकोपेनिया, और टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं वो ग्रेटर देन 20 पेटेकिया पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, बात की जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट को फीवर उसका कुछ टाइम बाद 2 से 7 दिन बाद अगर उसका फीवर गिर रहा है तो वो क्रिटिकल पीरियड है। इस टाइम हम डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बात की जाए तो डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस ओपीडी में हम ट्रीट करते हैं, और बाकी जो वार्निंग साइंस और शॉक, सीवियर इंस्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गन फेलियर, ये सब के लिए हम आईपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। अब एक और क्राइटेरिया है जो डेंगू फीवर के बारे में बताया गया है, तो इसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्रोबेबल डेंगू, उसके बाद वार्निंग साइंस, और तीसरा है सीवियर डेंगू के लिए। तो हमने प्रोबेबल डेंगू के बारे में बात कर ली थी। वार्निंग साइंस के प्रोबेबल डेंगू के बारे में बात करें तो वही नोजिया, वॉमिटिंग, रैशेज, एक्ने, पेन, टॉर्निकेट टेस्ट, ये सब प्रोबेबल डेंगू की साइंस है। वार्निंग साइंस की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीड, लीवर एनलार्जमेंट हो रहा है, तो ये सब हम वार्निंग साइंस में देंगे। सीवियर कब हो जाता है? जब उसमें शॉक के साइंस आते हैं, ब्लीडिंग सीवियर हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो ये सब सीवियर के साइंस है। इसके बाद बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए डेंगू के जब उसको ट्रीट करते वक्त। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कभी भी नहीं देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कभी ना दें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से जीआई ब्लीडिंग, हाइपरग्लाइसेमिया और इम्यूनोसप्रेशन होगा। डोंट गिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन फॉर लो प्लेटलेट काउंट। तो ये इसका मतलब ये कि अगर आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सीवियर ब्लीडिंग में देते हैं तो वो प्लेटलेट ठीक तो नहीं करेगा, बट फ्लूइड ओवरलोड कर देगा और उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं डोंट गिव हाफ नॉर्मल सलाइन। तो हाफ नॉर्मल सलाइन भी ना दें, क्योंकि प्लाज्मा और ऑस्मोलारिटी की चेंजेस के कारण से वो फ्लूइड थर्ड स्पेस में लीक कर देगा, तो उसके कारण से एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में नॉर्मल सलाइन और रिंगर रेट सॉल्यूशन ही दें, और फीवर के लिए बुखार आ रहा है तो हम हर 6 घंटे में पैरासीटामोल, जो कि सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो दी। अब एक और चीज़ है, कॉक्स 1 इनिबिटर हम कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो प्लेटलेट के साथ इंटरफेयर करता है फंक्शन में। और अराइवल के टाइम में हमें ये नोटिस करनी है, काफ़ी सही चीज़ें दी हुई इसमें, कि सीसीटीवी ये क्राइटेरिया है जिसमें कलर ऑफ पेशेंट, कैपिलरी रिफिल टाइम जो कि नॉर्मल होता है 3 सेकंड से कम, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ पल्स और रेट ऑफ पल्स ही ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट मैनेजमेंट के टाइम पे हमें मॉनिटरिंग हर 4 घंटे में करनी चाहिए। क्रिस्टलॉइड जब हम दे रहे हैं पेशेंट को तो वो 5 to 7 ml/kg/hour के हिसाब से दें हर 2 घंटे में। अगर उसके बाद हम 3 to 5 ml करेंगे हर 2 घंटे में। अगर हेमेटोक्रिट इम्प्रूव हो रही है तो
3 ml पर केजी पर आवर रखेंगे 4 घंटे में, और फिर बाद में हम ओरल फ्लूइड पे चालू कर देंगे हर आगे 48 आवर्स में। बट अगर हेमाटोक्रिट बढ़ ही रहा है तो हम 10 ml पर केजी पर आवर हर 2 घंटे में देंगे। इसके बाद बात करते हैं, हेमाटोक्रिट फिर भी बढ़ रहा है तो हम उसे हर 15 मिनट में देंगे, और कोलोइड एल्ब्यूमिन डेक्स्ट्रान भी देंगे। अगर हेमाटोक्रिट घट रहा है तो ये ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब है, तो पैक्ड आरबीसी देंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटलेट कब हमने देना चाहिए, तो वो 50,000 से कम हो तब देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक में, तो इसके एक प्रकार का डायग्नोस्टिक, एक तो हम प्लेटलेट कम मान के ही डेंगू को और उसके साइन सिम्टम्स मान के हम चलते हैं, बट आईजीएम एंटीबॉडी, NS1 एलिजा, NS1 एंटीजन टेस्ट, और नैट जो कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये 3 चीज़ों से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि डिस्चार्ज का इंडिकेशन क्या है। ये जो मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि ट्रीट होने के बाद हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्चार्ज कब करना है। तो डिस्चार्ज के लिए फीवर 24 आवर्स में नहीं हो रहा है, और विदाउट एंटीपायरेटिक मेडिकेशन, यानी कि कोई भी फीवर की, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, ठीक है। गुड एपेटाइट, स्टेबल हेमाटोक्रिट, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्लेटलेट काउंट 50,000 के अबव में है, और यूरिन आउटपुट 1 ml पर केजी पर आवर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे लिखा तो है ये प्लेटलेट काउंट 50,000 से ज़्यादा, बट ये उन चीज़ों के लिए जो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम से रिकवर होके आए हैं, ये उन चीज़ों के लिए। बाकी आप ये ना कह दें कि आपके प्लेटलेट आपका 1,50,000 से कम है तो आप हॉस्पिटलाइज कराए जाएँ, 1 लाख हो तो हॉस्पिटल। ये डिपेंड होता है पेशेंट टू पेशेंट, और आप कैसे उसे मैनेज करें, कैसा पेशेंट आया है, वो उस हिसाब से हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है। बाकी देखा जाए तो आप होम केयर से भी इसे ट्रीट कर सकते हैं, अगर आप बराबर पेशेंट का ध्यान रखें और उसे फ्लूइड्स बराबर देते रहें। तो यही थी कुछ डेंगू के बारे में जानकारी। अगर आपको कोई भी डेंगू के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसे आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।